आज हक डे है ना। आज हक डे है लेकिन अमेरिका में कल होगा। एंड आई वंडर कल क्या आएगा। AEW डायनामाइट। यस, हक डे तो है भाई, हगने वाली चीज तो आ रही है। ऐसे जोक के लिए क्या मेरे पे भी पुलिस केस हो सकता है? यस, एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन रियल इश्यूज पे कुछ नहीं होगा। तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Sorry for not reviewing Raw because I felt like it was very, मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी। एक तो वो समय रहने वाली सिचुएशन इतनी हो रखी थी एंड देन इट वाज अ हॉरिबल शो। लाइक आई डोंट थिंक सो कि उतना हॉरिबल था, बट बिकॉज ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस मेड इट, मेरे को मन नहीं किया था सही में रिव्यू करने का। बट दिस वन पर्टिकुलर क्लिप भाई अभी तक मेरे को हंसी आ रही है ये देख देख के। बुरा भी लग रहा है उस फैन के लिए। वो गुंथर ऐसे गुस्से में अपनी जब जैकेट उतार रहा होता है जी उसो को मारने से पहले, और जो गुस्से में मारता है पैट मैकैफी के, बट पैट मैकैफी डॉज कर देता है और एक फैन के मुंह पे जाकर लगती है धड़, और वहीं पे गिर जाता है। एंड आई डोंट नो कि आपको पता होगा जो जैकेट की जो चेन होती है अगर वो लग गया भाई फिर तो बंदा सन्न है। तो आई थिंक उसके वही चीज लगी होगी। बट भाई क्या ही टाइमिंग थी पैट मैकैफी की, और गुस्से से भाई गुंथर भाई आपको क्या गुस्सा है पैट मैकैफी से यार, जस्ट बिकॉज वो यीट कर रहा था इसीलिए। कम ऑन यार, दैट इज नॉट डन। बट आई थिंक गुंथर का ये गुस्से वाला रूप बहुत जरूरी है। क्यों? जे उसो के कैरेक्टर वर्क के लिए। लाइक जे उसो, अगर जे उसो को ये सोचना पड़ेगा कि जो उसकी पॉपुलैरिटी है या जो उसका भी करिश्मा है सिर्फ वो उसको ऊपर नहीं ले जाएगा, बल्कि जो सामने वाले का एग्रेसिव नेचर होगा, जो सामने का विलेन वाला नेचर होगा, वो उसको ऊपर लेकर जाएगा। एंड गुंथर से लाइक अच्छा मेरे को नहीं लगता रॉ में इस समय पर कोई ऑप्शन हो सकता था। ड्रू मैकिंटायर भी श्योर, बट आई डोंट नो। एंड बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट ड्रू मैकिंटायर नाउ। तो हुआ क्या, वो ऑनलाइन बैक, मैंने क्या कहा था आपको कि ऑनलाइन बैकलैश आ रहा है। ट्रिपल एच इज अ सोशल मीडिया नर्ड। वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता है, वो देखता रहता है लोग क्या बोल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, कहीं कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा, टोनी खान की तरह रोने लग जाऊंगा मैं भी। तो वो भी देखता रहता है। उसने देखा कि भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए बड़ी हेट मिल रही है कि भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ नहीं हो रहा, क्या उसको कोई अच्छी राइवलरी नहीं मिलेगी। तो अब अपेरेंटली डिस्कशन शुरू हो चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर को मिलने वाला है न्यू ओपोनेंट। अब क्योंकि डिस्कशन हो चुके हैं, मैं तो ये मानने को बिल्कुल रेडी हूं कि डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर इज नॉट हैपनिंग एनीमोर। और एक और चीज यहां से क्या पता चल गया होगा ना पता कि एलिमिनेशन चेंबर में ये तो नहीं जीतने वाला, ये नहीं जीत रहा ना, ये कंफर्म हो गया हमें कि वही डिस्कशन वगैरह चल रही। तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन कहीं पता चले डिस्कशन के बाद यही तो नतीजा नहीं निकल रहा कि हम ड्रू मैकिंटायर को जिता के कोडी रोड्स से लड़ा रहे हैं। या फिर एक रेसलमेनिया भाई ने एक चीज पोस्ट करी एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो, लाइक मैकिंटायर वर्सेस प्रीस्ट ही ठीक था। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट डाला हुआ है, टू फॉर्मर TNA सुपरस्टार्स। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। लाइक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट, टू फैन फेवरेट्स, बट वो एक होता है ना स्पॉट हिट नहीं कर पा रहा है। मेरे को नहीं पता यार, मैं एट दिस पॉइंट आई कैन सी अंडरटेकर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर देन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा हो गया है कि उसके लिए कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं है। उसको लाइक सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, इनको जो भी मैच मिल रहा है ना उसी मैच में घुसा दो कैसे भी करके। बट या लाइक ड्रू मैकिंटायर के लिए डिस्कशन हो रही है, मैं तो बस ये जान के ही खुश हूँ। थोड़ा इसकी बात करते हैं। कल CM पंक और लोगन पॉल का जो सेगमेंट हुआ था जिसमें लोगन पॉल ने इंटरप्ट किया था। सबसे पहले तो थीम सॉन्ग बदल दिया तुमने यार। थीम सॉन्ग एक थोड़ा टची सब्जेक्ट हो चुका है जब से डेफ रेबल आए हैं, और इन्होंने थीम सॉन्ग दोबारा से चेंज कर दिया। मेरे को नहीं पता कि ये थीम सॉन्ग किसने गाया है, किसने बनाया। आई थिंक डेफ रेबल ही होंगे क्योंकि गंदा सा तो लग ही रहा था। और लोगन पॉल ने नया डेब्यू इसीलिए किया है क्योंकि अब लोगन पॉल की नई साइड देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया तक, है ना। हम्बल करके बोले जा रहा है लोगन पॉल अपने आप को कि भैया हाँ मैं तो बहुत हम्बल हूँ, मैंने क्रिप्टो का स्कैम ही तो किया है। ये सोचो मैंने उससे बड़ा स्कैम नहीं किया, क्रिप्टो तक ही रुक गया। तो ये मेरे को अच्छी बात लगी लोगन पॉल की कि हम्बल तो है। जस्ट लाइक CM पंक, हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये किसने इंटरप्ट कर दिया है, कौन सा थीम सॉन्ग बज रहा है। लाइक CM पंक का रिएक्शन बड़ा प्राइसलेस था उस पूरे सेगमेंट के दौरान। एंड लोगन पॉल का भाई वो जो फिनिशर था कल जो रे मिस्टीरियो को पड़ा, भाई वो कमाल का नहीं था। मतलब मैं कह रहा यार ये लोगन पॉल भाई you don't deserve to be called a celebrity wrestler. आई थिंक एट दिस पॉइंट वो एक रेसलर ही लगता है मेरे को। सही बताऊं, उसकी जिस तरीके की बॉडी है, जिस तरीके के वो एथलेटिक है, जिस तरीके से वो मूव्स मारता है, जिस तरीके के उसको विलन वाला नेचर है, एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट कॉल हिम सेलिब्रिटी। मेरे को तो लाइक मैं स्पीड को बोल सकता हूँ, ये इस टाइप के लोग आते हैं मेरे लिए सेलिब्रिटी वाले में। ये लोगन पॉल तक लेजिट एक रेसलर ही बन चुका है यार। लाइक ही इज दैट टाइप ऑफ गाय जो ऑल एलीट रेसलिंग में जाके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकता है। फॉरगेट
फॉरगेट ऑल एलिट रेसलिंग, ये लौंडा तो लग रहा है इस साल WWE में भी जीत ही लेगा। अच्छा रिलीजेस भी हुए और बट ये वो वाले रिलीजेस होते हैं जिसके लिए लोग खुश होते हैं, क्योंकि अगर WWE से जा रहे हैं तो लोग ना खुश होते हैं कि कहाँ चला गया, क्योंकि पता है फिर जाएंगे वहाँ पे ऑल एलिट रेसलिंग में अपनी घिसवाने। बट ऑल एलिट रेसलिंग से जब रिलीज होते हैं तो वो होता है खुशी का समारोह। भाई साहब पहले तो मीरो हो गया है रिलीज, यस रूसेव, अपना रूसेव डे वाला, जिसको ऑल एलिट रेसलिंग वाले बहुत नारे लगाए थे, अरे हमारा रूसेव वापस करो, रूसेव डे को वापस लाओ, रूसेव डे को वापस लाओ। जब ऑल एलिट रेसलिंग ने उसे साल में 10 से कम मैचेस दिए तब कोई कुछ नहीं बोला, तब सब ऐसे थे मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं AEW का नादान सा फैन हूँ, मेरे को कुछ मत कहो। रूसेव लाइक one of the most wasted potential from WWE and All Elite Wrestling both. But at this point, I think WWE अपनी वो मिस्टेक सुधार सकती है, because not just Miro, Aleister Black यानी कि मलाकाई ब्लैक भी जा चुके हैं and Ricky Starks. And one of the best thing is कि रिकी स्टार्क्स तो आ भी गया ऑलरेडी भाई, 24 घंटे हुए नहीं कि बंदा NXT में अपीयर हो गया, उसने प्रोमो कट किया, एब्सोल्यूट प्रोमो कट किया है, as CM Punk said, absolute, and man this is going crazy. Obviously like रूसेव और मलाकाई ब्लैक तो नहीं आने वाले NXT में, रिकी स्टार्क्स हाँ ठीक है उनका बनता है, वहां पे जाके वो टॉप स्टार बन के निकलेगा। बट यार मलाकाई ब्लैक इज समवन जिसको मैं डेफिनेटली WWE के अंदर चाहूंगा, लाइक ही हैज दैट टैलेंट। AEW वाली नहीं समझ पाई इसमें हमारी क्या गलती है, AEW है ही ऐसी कंपनी, इनको दिखता ही नहीं है ट्रू पोटेंशियल किसी भी सुपरस्टार में। बट ये रिकी स्टार्क का डेब्यू देख के ना थोड़ी अंदर से वो पॉजिटिविटी आई, एम लाइक yeah लेट्स गो मैन, लाइक लग रहा है कि मीरो और मलाकाई ब्लैक भी WWE के अंदर वापस आ सकते हैं। एनीवेज उसके अलावा ये क्या चल रहा है, जॉन सीना TNA चैंपियनशिप के लिए जाएगा, लाइक यू थिंक कि जॉन सीना की जो 17th टाइम टाइटल होने वाली है वो TNA के लिए होने वाली। जो हेनरी हैज बीन कॉलिंग आउट जॉन सीना सिंस लाइक व्हेन ही वाज अ किड, क्योंकि उसके चैनल पे भी आप देखोगे वो बहुत पहले से जॉन सीना को कॉल आउट करता रहा है, जॉन सीना के सॉन्ग्स पे भी पैरोडी बनाई। अब रिसेंटली भी उसने बोला कि हाँ भाई मेरे को लगता है जॉन सीना मेरे से लड़ेगा, एंड जॉन सीना जो हेनरी अगर हो गया तो एक तो परफेक्ट वो होगा TNA वर्सेस WWE, बट आई डोंट नो इफ जो हेनरी इज रेडी फॉर जॉन सीना येट और नॉट, बिकॉज से व्हाटएवर यू वांट, जो हेनरी कितना भी पॉपुलर हो, बट जिस जगह पर इस समय पर जॉन सीना है, आई थिंक ही नीड सम सीरियस सुपरस्टार्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हेनरीज कैरेक्टर और समथिंग, बट सीरियस इन अ वे कि यार कोई बंदा जो एक्चुअली में वहां पर थोड़े टाइम तक उसने अपनी लेजिटिमेसी प्रूव की है। TNA वर्ल्ड चैंपियन ठीक है, अच्छी बात है जो हेनरी के पास चैंपियनशिप है, बट ऐसा तो फिर एल्बर्टो डेल रियो भी एक टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था, बट मेरे को लगता नहीं उसे किसी ने कभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का दर्जा दिया होगा। सो वही चीज मेरे को जो हेनरी के साथ भी दिखती है, दैट ही इज पॉपुलर एंड दैट इज व्हाई ही इज अ चैंपियन। ही वांटेड टू बी इन द रंबल, और वो रंबल में भी आने वाला था, इसीलिए उसको चैंपियन बनाया गया, अदरवाइज डॉल्फ जिगलर वाज जस्ट फाइन। सो आई डोंट सी एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन सीना वर्सेस जो हेनरी, एटलीस्ट कि सिर्फ चैंपियनशिप पर्पस से जॉन सीना जा रहा है। तुम क्या चाहते हो, ऐसा हो कि जॉन सीना WWE चैंपियनशिप जीत ही नहीं पा रहा तो उसने कहा कि एक काम करता हूं मैं TNA में जाके चैंपियनशिप ले लेता हूं, कोई तो मिले, ये करने वाला भाई, ये थोड़ी है जॉन सीना डरपोक थोड़ी है भाई, ये क्या यार कुछ भी ना ना ना। लाइक आई लव द आइडिया ऑफ जॉन सीना वर्सेस जो हेनरी, बट कम ऑन द सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, दिस इज रिटायरमेंट टूर एंड सीना वर्सेस हेनरी इज जस्ट नॉट फॉर मी राइट नाउ। डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।